हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के लेक्चर्स बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 20 मींस लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर है हमारा बेयर रीडिंग, जो आज हमारी मुकम्मल हो रही है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की। उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, सप्लीमेंटल प्रोविजंस, जो सेक्शंस डील कर रहे थे 43 से 50 तक। तो 49 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50, लास्ट सेक्शन है हमारा, ठीक है। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, मतलब हाई कोर्ट को कौन से इख्तियारात हैं जो कि इस गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के मुतालिक कवानीन बनाए, कानून बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। आइए वो देख लेते हैं। इन एडिशन टू एनी अदर पावर टू मेक रूल्स कॉन्फर्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय दिस एक्ट, मतलब जो भी इख्तियारात दिए गए हाई कोर्ट को, ठीक है, कोई भी दूसरे कवानीन बनाने हो, कोई भी दूसरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो कि रिटन में या फिर इम्प्लाइडली मिले हो, द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विथ दिस एक्ट। हाई कोर्ट जो है ना, वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट से कंसिस्टेंट जो भी रूल्स हों वो रूल्स ले डाउन कर सकती है, मतलब वो रूल्स बना सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर ए, सबसेक्शन 1 क्लास ए क्या बात करता है, कौन से रूल्स बना सकती है। एज टू द मीटर्स रिस्पेक्टिंग विच एंड द टाइम एट विच रिपोर्ट्स शुड बी कॉल्ड फॉर फ्रॉम कलेक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब जो रिपोर्ट्स मांगी जाती है कलेक्टर्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट से, उसके बारे में रूल्स हाई कोर्ट बना सकती है, ठीक है। किससे? सबऑर्डिनेट कोर्ट से। नंबर बी, क्लास बी के अंदर कौन से पावर्स हैं हाई कोर्ट की कि कौन से रूल्स बनाएगी। एज टू द अलाउंस टू बी ग्रांटेड टू and the security to be required from guardians and the cases in which such allowance should be granted, मतलब जो गार्जियंस को हमारे पास अलाउंस दिया जाएगा उससे रिलेटेड रूल्स बनाया जाएगा कि किस तरह दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सिक्योरिटी जो ली जाती है गार्जियन से, ठीक है, गार्जियन को एक तो हमारे पास ये हो गया कि गार्जियन को हमारे पास अलाउंसेस देना और उनसे सिक्योरिटी लेना कि वो कभी इस प्रॉपर्टी का मिसयूज ना करें, ठीक है। सब क्लास सी सब नहीं, क्लास सी में क्या देखते हैं। एज टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ गार्जियंस फॉर परमिशन टू डू एक्ट्स रिफर्ड टू इन सेक्शन 28 एंड 29, मतलब 28 और 29 में जो गार्जियंस परमिशन लेता है अंडर सेक्शन 28 और 29 के तहत उससे रिलेटेड कोई भी रूल्स वगैरह हाई कोर्ट बना सकती है कि जो पावर्स हैं वो कितने दिए जाएं किसी भी गार्जियन को, ठीक है, किसी भी गार्जियन के कितने पावर्स लिमिटेड किए जाएं, इससे रिलेटेड भी पावर्स हाई कोर्ट जो है पावर्स दिए गए हाई कोर्ट को किसी भी किस्म की कोई भी रूल्स ले डाउन कर सकती है। डी, क्लास डी, सबसेक्शन 1 क्लास डी कौन से पावर से हैं। एज टू द सर्कमस्टेंसेस इन विच सच रिक्वेजिशंस एज आर मेंशन्ड इन क्लास ए बी सी एंड डी ऑफ द सेक्शन 40, हमारे पास 34 शुड बी मेड, मतलब जो भी रिक्वेजिशन भेजी जाती है अंडर सेक्शन 34, ठीक है, और क्लासेस हमारे उनके क्लासेस हैं जो ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया और डी, इनके अंदर जो भी रिक्वेजिशन भेजी जाती है, जो भी रिक्वेजिशन हमारे पास भेजी जाती है, ठीक है, उनके रिलेटेड भी कोई भी रूल्स कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो बना सकती है। हमारे पास क्लास ई,
क्लास ई में क्या देखते हैं, इज टू द हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स डिलीवर्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाय गार्जियंस। मतलब प्रिजर्वेशन की आपको पता है क्या होता है प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन मीन्स सेविंग, ठीक है, इसको ये समझ लिया आप कि सेव करना, सेविंग या फिर प्रोटेक्शन, मतलब महफूज करना किस चीज़ को, जो स्टेट में देता है ना गार्जियन, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड विद इन 6 मंथ जो गार्जियंस स्टेटमेंट फाइल करता है, ठीक है, या फिर जो भी अकाउंट्स एग्जिबिट करवाता है कोर्ट में, ठीक है, उसको जो है किस तरह संभाल कर रखा जाए, उससे रिलेटेड भी हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? हमारे पास है क्लास एफ। क्लास एफ क्या बात करता है, एज टू इंस्पेक्शन ऑफ दोज स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स बाय पर्सन्स इंटरेस्टेड। मतलब जो अकाउंट्स हमारे पास एग्जिबिट किए गए, ठीक है, जो भी अकाउंट्स एग्जिबिट किए गए हैं उसको इंस्पेक्शन करने का इख्तियारात दिए जाते हैं कि कौन इख्तियार करेगा, जैसा कि इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, मतलब गार्जियन कोर्ट में जो भी स्टेटमेंट दी गई है या फिर जो भी अकाउंट्स पेश किया गया है, ठीक है, हिसाब किताब पेश किया गया है, उसको उसकी जांच पड़ताल, ठीक है, हमारे पास से कर सकते हैं, ठीक है, जांच पड़ताल तो कर सकते हैं इंटरेस्टेड पर्सन, मगर वो किस तरह करेंगे, कौन करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट और अकाउंट्स को, ठीक है, उससे रिलेटेड भी हमारे पास हाई कोर्ट रूल्स ले डाउन कर सकती है। सबसेक्शन 1 क्लास FF, ये क्या पावर्स हाई कोर्ट को देता है, ये देता है ए टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 34A। मतलब 34A के तहत जो भी अकाउंट्स कोर्ट में पेश किए गए थे ना, जो भी अकाउंट्स स्टेटमेंट्स या जो भी अकाउंट्स, उस हिसाब किताब में कुछ रफड़ा था, ठीक है, कुछ गपला था, तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए कि ये जो हिसाब करके आया है ये दुरुस्त है या नहीं है, इसको सही करने के लिए, उसको जांच करने के लिए, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए एक ऑडिट बनाया जाता है। अकाउंट्स ऑडिटिंग के लिए कोई शख्स मुकर्रर किया जाता है, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। द क्लास ऑफ पर्सन्स हु शुड बी अपॉइंटेड टू ऑडिट अकाउंट्स एंड द स्केल्स ऑफ रिम्यूनरेशन टू बी ग्रांटेड टू देम। मतलब जो हिसाब किताब करेगा ना कोर्ट के बिहाफ पर कि किस शख्स को अपॉइंट किया जाए, ठीक है, टू होम कोर्ट मे अपॉइंट, कि कोर्ट किसको अपॉइंट करे उस हिसाब किताब को देखने के लिए कि हिसाब सही है गलत है, ठीक है, उससे रिलेटेड रूल्स बनाना, आगे बस में, और उसको रिम्यूनरेशन कितना दिया जाए, उसको मुआवजा कितना दिया जाए, मतलब उसकी स्केल्स देखी जाएगी। स्केल्स वर्ड है यहाँ पर, स्केल्स मीन्स एस्टिमेटेड, कि उसको अंदाजन कितना जो है वजीफा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्लास G, ठीक है, ये क्या पावर्स देता है, ये पावर्स देता है एज टू कस्टडी ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी फॉर मनी बिलोंगिंग टू वार्ड्स। मतलब जो भी पैसे वगैरह हैं उसकी कस्टडी, ठीक है, किसके पास रहेगी, कौन रखेगा, किससे कौन ले, ठीक है, कस्टडी ऑफ मनी, आ रही बात समझ में। एंड सिक्योरिटी फॉर मनी बिलोंगिंग टू वार्ड्स, और वार्ड्स माइनर जो है, माइनर की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी उसके पैसे हैं, मनी है, मतलब पेमेंट है, ठीक है, पेमेंट की सिक्योरिटी, मतलब कहाँ पर इसको महफूज करके रखा जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। सबसेक्शन 1 क्लास H, ये क्या पावर्स देता है हाई कोर्ट को, ये हाई कोर्ट को ये पावर्स देता है एज टू द सिक्योरिटी ऑन विच मनी बिलोंगिंग टू वार्ड्स मे बी इन्वेस्टेड। मतलब जो सिक्योरिटी के अंदर जो भी पैसे रखे गए, मतलब जो भी पेमेंट या फिर मनी रखी गई है सिक्योरिटी में, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए,
हमारे पास गार्जियन वार्ड के बेनिफिट के लिए उसके रिलेटेड भी रूल्स हाई कोर्ट बना सकती है। सबसेक्शन 1 क्लास आई, ठीक है। आई क्या बात करता है, कौन से पावर्स देता है? एज टू एजुकेशन ऑफ वार्ड्स फ्रॉम होम गार्जियंस नो बीइंग कलेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। मतलब एजुकेशन जो दी जाएगी वार्ड को, ठीक है, ये देता है हाई कोर्ट को। ये इख्तियारात हैं कि इससे रूल्स बनाए जिससे एजुकेशन ऑफ वार्ड्स जो है वो इफ़ेक्ट करे, मतलब उसकी भलाई के लिए कोई ऐसे रूल्स बनाए जाए जिसके अंदर अगर कोई गार्जियन किसी वार्ड का अपॉइंट होता है तो फिर उसकी एजुकेशन का बहुत ख्याल रखा जाए। इससे रिलेटेड भी कोई रूल्स बना सकता है, मगर यहाँ पर कलेक्टर ना होना चाहिए, ठीक है, नॉट बीइंग अ कलेक्टर, ठीक है। अगर कलेक्टर है तो फिर कोई भी किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, ऐसा मान लें कि गवर्नमेंट माई बाप है, क्या है, सरकार जो है वो माई बाप है, मतलब उसको किसी की अथॉरिटी की या किसी रूल्स वगैरह की ज़रूरत, जैसे माँ बाप को ज़रूरत नहीं होती है इस तरह, तो फिर वो कलेक्टर को ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर के अलावा कोई शख्स अपॉइंटेड है, डिक्लेयर्ड है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है गार्जियन, तो फिर उस सूरत में जो है ना वो रूल्स ले डाउन करेगा एजुकेशन के लिए, कौन सी एजुकेशन उसके लिए बेहतर रहेगी। अगर वो सरकार का कोई मुलाजिम है, गार्जियन, कलेक्टर है, मुख्तियारकार है, तब्बेदार है, कमिश्नर है, ठीक है, कोई भी है ऑफिसर, तो फिर वो तो ख्याल रखेगा एज बीइंग हिज ओन चिल्ड्रन, उसका अपने बच्चे समझकर। इसके बाद चले जाते हैं जे पर। सबसेक्शन 1 जे, जे क्या पावर्स देता है हाई कोर्ट को, कौन से रूल बनाने के लिए? जनरली फॉर द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट्स इन कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मतलब जनरली इस एक्ट के गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत मतलब कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, किस तरह किया जाए, ठीक है, उसको जो है हमारे पास मुकम्मल एक रहनुमाई जो है वो भी प्रोवाइड से हाई कोर्ट कर सकती है। बिल्कुल सिंपल है, अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं हम सब सेक्शन 2, यहाँ पर थोड़ा ऐड किया गया है, वो भी देख लेते हैं। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 बात करता है रूल्स अंडर क्लासेस ए एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब जो रूल्स जो इख्तियारात दिए गए हैं ना हाई कोर्ट को, ठीक है, बनाने के लिए अंडर से हमारे पास अंडर क्लास ए एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ मतलब ए और आई, ये ए और ये हमारे पास आई, इसके तहत जो भी रूल्स बनाएगी हाई कोर्ट, ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखें। कौन सी? शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब अगर किसी किस्म के कोई रूल्स बनाए गए हैं अंडर क्लास ए और अंडर क्लास आई के तहत, ये सब सेक्शन 2 बात करता है, ठीक है, ए और आई के तहत अगर किसी भी किस्म के कोई रूल्स बनाए गए हैं तो फिर जो है ना वो तब तक इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब तब तक वो इफेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक वो काम के नहीं रहेंगे जब तक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव ना करे। क्या ना करे? अप्रूव ना करे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। नॉर शैल एनी रूल अंडर दिस सेक्शन हैव इफेक्ट अंटिल इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ेट। और इसके अलावा कोई भी रूल्स अगर हाई कोर्ट ने बना तो दिए मगर इसको पब्लिश नहीं किए, ठीक है, इसीलिए अगर पब्लिश नहीं हुए तो अंडर हमारे पास सब सेक्शन 2 जो है वो हमारे पास इफेक्ट में नहीं आएंगे। क्या नहीं होंगे? वो इफेक्ट में नहीं आएंगे, मतलब वो काम के नहीं हैं जब तक जो है ना वो ऑफिशियल गज़ेट में छप नहीं जाते। ऑफिशियल गज़ेट में
वो छप नहीं जाते। मतलब जो ऑफिशियल गज़ट मतलब कौन सी, जैसा कि हमारे पास पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, या फिर हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली है। अगर प्रोविंशियल असेंबली कोई एक्ट पास करती है तो उसकी वेबसाइट है, उसकी अपनी एक रजिस्टर है, उसके अंदर वो शाये करेगी कि जी हमने एक्ट बना दिया है। ठीक है, ये रूल्स हमने बना दिए, इस साल इस महीने के अंदर ये रूल्स बनाया है। अगर उसके अंदर हाई कोर्ट ने तो बना दिया, मगर उस हमारे पास ऑफिशियल गज़ेट में नहीं आया, जैसा कि हाई कोर्ट की हमारे पास गज़ेट में नहीं आया, तो फिर वो काम क्या नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक थोड़ी सी मैं आपको इसके अलावा और दो चीज़ें बता दूं कि इसके अलावा भी हमारे पास सेक्शन थे 51 से लेकर 53 तक, ये रिपील हो चुके हैं। ठीक है, ये रिपील हो चुके हैं, जो कि हमारे पास रिपीलिंग एक्ट 1938। ठीक है, दो सेक्शंस हमारे पास 52 और 53 1938 के तहत रिपील किए गए, और 51 जो है ना वो हमारे पास ओमिटेड बाय द फेडरल लॉ रिवीजन एंड डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 1981 के तहत इसको रिपील किया गया है। मतलब हमारे पास सेक्शन 51 से लेकर 53 तक जो है वो रिपील हो चुके हैं। रिपील समझते हैं, इसको ओमिट किया गया है। क्या किया गया है? ओमिट किया गया है, मतलब ये ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ख़त्म जब कर दिए गए हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हमारी बेयर रीडिंग मुकम्मल हुई गार्जियन एंड वार्ड एक्ट पर। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको जो है ना क्लियर करने के लिए हर वक्त में तैयार रहता हूँ। और अब हमारा बेयर रीडिंग मुकम्मल हुआ है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का। अब इसके अंदर हम ब्रीफ में पढ़ेंगे नंबर वाइज। अब मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं, बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के, तो इससे रिलेटेड जो है ना हम डिटेल में लेक्चर्स बनाएंगे। जैसा कि कैसे, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पूछा कि हु इज़ द गार्जियन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने यह भी पूछा कि हु इज़ वार्ड। ठीक है, तो सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है ना वो नंबर वाइज लेक्चर में हम प्रिसाइजली और कंसाइजली और ब्रीफली में हम डिस्कस करेंगे विदाउट एनी फालतू डिस्कशंस। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और हर बात काम की बात करेंगे। मेन जो प्रॉब्लम होती है, अगर कानून पढ़ने के लिए अगर स्टैट्यूट लैंग्वेज आपको पढ़नी है, अगर कानून की आपको भाषा समझनी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने बेयर एक्ट पढ़ना है। जब आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया तो आपके लिए कोई चैप्टर माना नहीं रखता, आपके लिए कोई टॉपिक माना नहीं रखता, आपके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फिर आप ब्रीफ में उसको पढ़ सकते हैं जितना चाहे। जैसा कि आज हमने बेयर रीडिंग मुकम्मल कर ली है ना, तो फिर हमें इस बात से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर हम इस बात पर डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल कि हु इज वार्ड, हु इज वार्ड, कि वार्ड कौन है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ, यहाँ तक ये सवाल है। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वार्ड की हिस्ट्री सब कुछ पढ़ सकते हैं अब बेयर रीडिंग के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी सवाल कर सकते हैं आप, हु मे बी अपॉइंट एज गार्जियन, किसको गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गार्जियन, व्हाट आर द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ अ गार्जियन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम अब ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब ना करें अगर आपको मेरे लेक्चर से किसी भी किस्म का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर अच्छी तरह से कोई बेनिफिट नहीं होता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इतनी मेहनत करके उन बच्चों के लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ जो बेयर रीडिंग करना चाहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।